दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने रविवार को पार्टी के कार्यकर्ता सोनू यादव के घर पर जमीन पर बैठकर खाना खाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी ने जमीन पर बैठकर भोजन किया। अमित शाह इसे बीजेपी के लोकतंत्र की तस्वीर मानते हैं। उनका कहना है कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, वो देश के लोकतंत्र की सेवा कैसे करेगी। सिद्धांत का हवाला देकर अमित शाह ने कांग्रेस पर वार किया। सबको मालूम है कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल जी बनेंगे। मालूम है ना भाई? किसी को इसमें डाउट है? नहीं है। अब बताइए मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पार्टी ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाए थे। राज्य में जेडीयू बीजेपी सरकार के गठन के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई है याचिका। बिहार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाने वाले मंत्री खुर्शीद आलम ने माफी मांग ली है। खुर्शीद आलम ने फतवा जारी करने वाले इमारत शरिया में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। मामले में विवाद बढ़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को माफी मांगने की सलाह दी थी। बेंगलुरु में डेरा जमाए कांग्रेस के सभी 44 विधायक मीडिया के सामने आए और कहा कि हमें तोड़ने के लिए बीजेपी ने साजिश रची थी। कांग्रेस विधायक शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर। गिलानी के करीबी देविंदर बहल को एनआईए ने जम्मू से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले जम्मू में देविंदर बहल के ठिकानों पर हुई छापेमारी में घर से 4 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किया गया है। एनआईए की छापेमारी के बाद जम्मू में देविंदर बहल के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और देविंदर के खिलाफ नारेबाजी की गई। टेरर फंडिंग में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद की गिरफ्तारी के बाद उनके दोनों बेटों पर भी एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। 11 साल तक पाकिस्तान में रहे गिलानी के बेटे नईम की आज एनआईए के सामने पेशी होगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से फायरिंग की गई। नौशेरा के बाबा खोरी में पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। गुजरात के पाटन में भारतीय वायुसेना के जवानों ने जख्मी युवक को एयरलिफ्ट किया। बाढ़ के बीच फंसे युवक को बिस्मिल्लाहगढ़ हाईवे से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से हाईवे पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रस्सी और क्रेडल के जरिए युवक को एयरलिफ्ट किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बनासकांठा में बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई दौरा किया और इलाके में बाढ़ से हुई बर्बादी का जायजा लिया। बाद में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मुलाकात की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। राजस्थान के बाड़मेर में बाढ़ से हालात काफी खराब हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बाड़मेर में अब तक 300 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल जानवरों का है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुई भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पर पानी जमा हो गया। बारिश से चट्टानों के खिसकने के चलते हाईवे पर मलबा भी जमा हो गया है और नेशनल हाईवे पर यातायात बंद होने के चलते लोग फंसे हैं। जोधपुर में आए बवंडर से भारी तबाही हुई है। 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं के चलते कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन संतोष की बात रही कि इससे किसी की जान नहीं गई। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के चलते कई घरों में पानी घुस गया। शहर की सड़कों पर पानी भर जाने के चलते रास्ते बंद हैं। लोग अपने घरों में फंसे हैं। कई कॉलोनियों में 4 फीट तक पानी बह रहा है। पाली में बारिश के चलते आज होने वाले बैंक चुनाव को टाल दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में बंद हो गया है। तेज बारिश के चलते हो रहे लैंडस्लाइड से बंद सड़क को खोलने में काफी परेशानियां हो रही हैं। हाईवे बंद होने के चलते यात्रियों को बद्रीनाथ धाम जोशीमठ में रोका गया है। मुंबई के गोरेगांव में एक इंजीनियरिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के जल्द मौके पर पहुंचने के कारण बड़ा हादसा टल गया। यूपी के पीलीभीत में लोग बाघों की दहशत में जीने को मजबूर हैं। बाघ को शहर से 1 किलोमीटर दूर कोर्ट परिसर के पास देखा गया है। शहर में बाघ के घुसने की खबर के बाद वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है।
एहतियातन वन विभाग शहर के आसपास के इलाकों में मुनादी करवा रहा है। लोगों से एक साथ चलने और बच्चों को घर से नहीं निकलने देने को बताया जा रहा है। वन विभाग ने शहर के पास कई कैमरे और पिंजरे भी लगाए हैं। यूपी के मैनपुरी में एक किसान की मौत का वीडियो सामने आया है। 29 जुलाई को खेत जोतकर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ट्रैक्टर निकालने की कोशिश करते समय ट्रैक्टर का अगला हिस्सा पलट गया और ट्रैक्टर में लगे रोटावेटर से दबकर किसान की मौत हो गई। यूपी के अंबेडकर नगर में निर्माणाधीन NH 233 के लिए अधिगृहित जमीन के लिए सर्किल रेट पर मुआवजा मांग रहे किसानों के आंदोलन में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर NH का काम भी रुकवा दिया। राज बब्बर किसानों के समर्थन में धरने पर भी बैठ गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में मड रेसिंग में 41 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में डीजल और पेट्रोल के वाहनों की अलग अलग कैटेगरी रखी गई थी। इस रैली का उद्घाटन वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने किया। जोश और जुनून से भरे युवा मड चैलेंज रैली में अपनी गाड़ियां उछालते नजर आए। दिल्ली में गोकुलपुरी इलाके की मकानों की दीवारों में आई दरारों से हड़कंप मच गया। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड पर बिना सर्वे किए अंडरग्राउंडर खुदाई करने का आरोप लगाया है। लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काम रुकवा दिया है। कई मकानों के कमरों में गड्ढा हो गया है और दीवारों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में लोगों को बड़े हादसे की चिंता सता रही है। दिल्ली के स्मॉल आइसक्रीम एसोसिएशन ने GST के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइसक्रीम एसोसिएशन ने छोटे फैक्ट्री मालिकों को कंपोजिशन स्कीम के तहत लाने की मांग की। कारोबारियों के मुताबिक गुटखा तंबाकू की श्रेणी में किए जाने से इन पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ रहा है, जिससे इनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और इस कारोबार से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में स्कूटी चोरी करने की कोशिश कर रहे बदमाशों की तस्वीरें CCTV में कैद हो गयी। गनीमत रही कि बदमाश स्कूटी का ताला नहीं खोल सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। इलाके के लोगों ने पुलिस पर लगातार वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। लोगों के अनुसार शिकायत के बावजूद पुलिस न तो पेट्रोलिंग करती है और न ही कार्रवाई करती है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिल्ली के करावल नगर थाना इलाके में एक 5 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी 32 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पतंग लेने के लिए दुकान पर गई मासूम बच्ची को दुकानदार ने अपने हवस का शिकार बना डाला। बच्ची के शोर सुनकर पहुंचे गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई की। महाराष्ट्र के वाशी में मोटरसाइकिल से जा रहे 2 सर्राफा कारोबारियों से बदमाशों ने 7 लाख रुपए के जेवरात और 60,000 रुपए नकद लूट लिए। मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने कारोबारी पर चाकुओं से हमला कर जख्मी भी कर दिया। दोनों कारोबारी बुल्ढाना जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही बदमाशों के गिरोह को गिरफ्तार किया था। झारखंड में देवघर मंदिर परिसर के संस्कार मंडप में संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने जगह को तुरंत खाली कराकर जांच कराई और गनीमत ये रही कि जांच में कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद हालात सामान्य हो पाया। आज सावन की चौथी सोमवारी को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार के बक्सर में प्रशासन के सामने हुई शराब की लूट का मामला सामने आया है और इसमें प्रशासन के लोग भी शामिल रहे। बक्सर के सभी थानों में पकड़ी गई शराब को नष्ट करने के दौरान ये वाकया पेश आया। ज्यों ही शराब को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, शराबियों का जमावड़ा लग गया और जहां एक तरफ शराब पर जेसीबी को चलाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर शराबियों ने शराब की लूट शुरू कर दी। हरियाणा में भिवानी के पुलिस लाइन में हवलदार के घर दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था और चोरों ने ताला तोड़कर 60,000 रुपए, जेवरात और दूसरी चीजें लेकर फरार हो गए। दोपहर 1 बजे जब हवलदार का बेटा स्कूल से लौटा तो घर में हुई लूट का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में एक महिला की दबंगई CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दबंग महिला ने अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों पर अचानक हमला कर दिया और मारपीट की, जिससे अस्पताल में हंगामा हो गया। महिला इतने पर ही नहीं रुकी और बीच बचाव में आए दूसरे सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला कर दिया। महिला कभी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी तो कभी क्राइम रिपोर्टर बता रही थी। पुलिस ने अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर महिला को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड के धनबाद के झरिया में छेड़खानी का विरोध करने के चलते 17 साल के नाबालिग लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई।
मुख्य बाजार में हुई इस हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। 1 साल पहले भी दबंगों ने लड़के के साथ मारपीट की थी, पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट जीत के साथ ही कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने 17वीं टेस्ट विजय हासिल कर ली है। अब वो सौरव गांगुली से महज 4 जीत दूर रह गए हैं। गांगुली ने अपनी टेस्ट कप्तानी में 21 टेस्ट मैच जीते थे, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली का मानना है कि एक कप्तान के रूप में कोहली की योग्यता का आकलन इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मुकदमा दायर करने की योजना बना रहा है। पीसीबी के जल्द ही पदमुक्त होने जा रहे अध्यक्ष शहरयार खान ने बताया कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के वादे से बीसीसीआई के मुकर जाने के कारण आईसीसी विवाद प्रस्ताव समिति में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीसीबी ने 1 अरब रुपए अलग से रखे हुए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान हरमनप्रीत कौर का पंजाब के मोगा के पैतृक गांव में भव्य स्वागत किया गया। हरमनप्रीत के उनके पैतृक गांव पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर दिलराज सिंह, विधायक डॉक्टर हरजोत कमल और अन्य लोगों ने स्वागत किया। हरमनप्रीत कौर को खुली जीप में घुमाया गया और हरमनप्रीत ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अमेरिका रूस के संबंधों में हाल के दिनों में सबसे बड़ा तनाव देखने को मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। पुतिन ने रूस पर हाल में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में अमेरिका के 755 राजनयिकों को देश से निकाले जाने का फरमान सुना दिया है। जर्मनी में राइन नदी के ऊपर एक केबल कार में खराबी आ जाने से कई लोग फंस गए। इमरजेंसी सर्विसेज ने केबल कार में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। मोबाइल क्रेन की मदद से फंसे लोगों को निकाला गया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी और सेना ने एक दूसरे पर हमले किए। विपक्ष ने लोगों से चुनाव के बहिष्कार की अपील की है। धमाके की चपेट में आने से 4 जवान भी जख्मी हो गए। उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के खिलाफ अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर उड़ान भरी। इस बीच उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका में कहीं भी हमला करने की क्षमता होने का दावा किया।